हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर बलिया लोकसभा क्षेत्र से है, जहां लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का दौरा जारी है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर समेत कई विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष संविधान, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चुनावी मैदान में है। इस कड़ी में बलिया लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने बलिया दौरा कर रहे हैं और बलिया में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने नीरज शेखर को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि भाजपा सरकार में बहुत से विकास कार्य हुए हैं जो आज तक नहीं हुए थे। केंद्र सरकार में 10 साल में बहुत सारे काम हुए। राम मंदिर से लेकर एक्सप्रेसवे समेत तमाम विकास कार्य किए गए हैं और दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर इस बार लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और कृष्ण कुमार उपाध्याय एवं अजीत दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं अजीत दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरी समाज और दिल्ली सरकार की मैथिली भोजपुरी एकेडमी का पूर्व वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज बलिया आप आए हुए हैं, क्या पर्पज़ है आने की और क्या कहेंगे आप? बलिया मेरा जन्म स्थान है। हमारे पिता भारत सरकार में रहनी दिल्ली में, शिक्षा दिल्ली से भई, लेकिन बलिया के प्रति एक मातृभाषा, मातृभूमि के प्रति एक सम्मान और एक याद। नीरज शेखर यहाँ से मोदी जी के दूत के रूप में प्रत्याशी हैं, उनको मदद करने के लिए मैं आया। किस तरह से आप उनका मदद करेंगे? मैं बैरिया के लगभग 1 दर्जन गांव, बलिया शहर के लगभग 1 दर्जन गांव और सैफना विधानसभा के 1 दर्जन गांव, हर चुनाव में दिल्ली से आता हूं और लगभग 40 से 50 गाँवों को कवर करता हूं और अपनी बात उनके प्रति रखता हूं कि क्यों नीरज। तो आज इसके पहले भी आप कब बलिया आए थे? मैं बलिया 2009 में आया था। उसके पहले चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में मैं आता था, जब कई बार मार्क तुली बीबीसी के करस्पॉन्डेंट कई दिन यहाँ रहते थे, मैं तब भी आता था। तो फिर जिस तरीके से चुनावी माहौल है, आप भी आए होंगे, लोगों से बातचीत किए होंगे, कुछ आंकड़े मिले होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 25 तारीख को दिल्ली में छठे फेज़ का चुनाव था। मैं दिल्ली का वोटर हूँ। मैंने पहली बार महसूस किया 50 साल में कि लोग स्वतः कह रहे थे कि भाई मोदी जी को वोट देना है। ऐसा पॉजिटिव माहौल किसी पार्टी के लिए मैंने आज तक नहीं देखा। और इस चुनाव में विषय बड़ा सिंपल है, मोदी यस और मोदी नो। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का कोई मतलब नहीं। जैसा मोदी जी खुद कहते हैं, आपका एक कमल का बटन सीधा मुझे आता है। बात सही भी। तो जब मोदी जी कह रहे हैं ये बात, तो जब केंद्र में मोदी सरकार आ रही है, यूपी में मोदी सरकार है, तो नेचुरली उस पार्टी का सांसद होगा तो ज़्यादा कार्यकुशलता का निर्वाह कर सकता। तो जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है और उनका यह आरोप है कि इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। ना रोजगारी पे ये सरकार बात करती है, ना महंगाई पे, और इसकी चरम सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। आप क्या कहेंगे इससे बता? देखिए, ये जो बेरोजगारी और महंगाई जो है, मैं बचपन में दिनमान पढ़ के बड़ा हुआ। दिनमान 1965 में आई पत्रिका, तो कहती थी कि आप राजनीति कर नहीं सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं, दिनमान पढ़िए। तो ये बेरोजगारी और महंगाई को पहली बार आदमी सुन रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं अद्भुत भारत के गौरव के लिए, हमें उनको भी देखना चाहिए। इस दिशा में भी काम होना चाहिए, सरकार कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं एग्जाम्पलरी। इसलिए मोदी जी का जब पूरे देश का मन बन गया है, तो बलिया जो अंतिम फेज़ में, 7वें फेज़ में है, बलिया भी उसमें अपनी आहुति दे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आप बलिया आप आए हुए हैं, क्या लोगों से क्या आपके द्वारा अपील रहेगा? मुझे लगा कि बलिया के लोग, मेजॉरिटी लोग बलिया के मोदी जी के साथ हैं। और जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी 4 हैं दिन, जैसे आज एक डेवलपमेंट पॉलिटिकल हुई जो आप लोग भी कवर किए हैं। मेरा मानना है कि रोज़ चीज़ें और बेहतर हो रही है बीजेपी की, और वोटिंग डे के आते आते पोजीशन विल बी वेरी क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर। तो इस बार अगर फिर से बीजेपी सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं,
तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कार्य किस क्षेत्र में होना चाहिए? देखिए, मैं तो जानता हूँ एक सफल लीडर अपने आप उसको पता है क्या नेतृत्व देना है। हम लोगों को अपना काम करना है, वो हमारे लीडर हैं एंड ही डज वट एवर इज़ गुड फॉर द नेशन। तो हमें उन पर विश्वास रखना है। मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार, योगी जी की सरकार सच में असंभव को संभव बना रहे हैं।